बिग बॉस 7 के फिनाले तक पहुंचकर भी तनीषा बिग बॉस की ट्रॉफी तो जीत नहीं पाई, लेकिन वो अपने आप को फिर भी एक विनर मानती हैं। टेक अ लुक एट तनीषा's uncensored and unedited interview right after the Big Boss 7 finale. बिग बॉस के घर में घुसने से पहले क्या आप उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई रियलाइज्ड, आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे क्यों। सो डेफिनेटली आई डिड वांट टू विन, आई डिड वांट टू स्टे टिल द एंड, मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी। इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। आई वाज वंडरिंग। तनीषा जी, जिस तरीके से बिग बॉस का पूरा सफर रहा, काफी पेचीदा रहा, उम्मीद नहीं की थी कि आप कभी किसी को धक्का मारेंगे, आप हिंसा का रूप धारण करेंगे। तो मानती बिग बॉस और सलमान कुछ बायस थे आपकी तरफ, कुछ अलग प्यार था सबका? आप लोग जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक बिग बॉस ने उस चीज़ पे ऑलरेडी एक डिसीजन लिया था और उन्होंने उसे हिंसा नहीं माना था। तो मैं बिग बॉस के डिसीजन से सहमत हूँ, and that's all I have to say. तनीषा, ऑडियंस ने आपको यहाँ तक आपकी तरफ इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये आई थिंक आपने ऑलरेडी सलमान सर से पूछ लिया है और उन्होंने आपका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। इस बात से व्हाट डू आई हैव टू से? अगर उन्होंने खुद आपका जवाब दे दिया है तो मेरा ओपिनियन से क्या फ़ायदा। तो उस पल में क्या बोला मॉम ने और रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, एक्सचेंज हुआ। उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। तनीषा, जीत तो आप दिल भी गई हैं, अरमान का माने? आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे। तो ये आपको उनको पूछना पड़ेगा। मुझे कैसे मालूम कि उनका पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब वो बिग बॉस का ताज जीत चुकी है तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका उसको लेकर? मैं गौहर के लिए बहुत खुश हूँ। उसने बहुत शिद्दत से ये गेम खेला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। तनीषा, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस ऑडियंस ने आपको प्यार दिया यहाँ, मैं फ्यूचर नहीं बता सकती ऑनेस्टली। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर बता सकूँ, मगर मैं इतनी कूल नहीं हूँ। लेकिन गौहर को लेकर आप क्या चाहती हैं? फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करते कि उनके साथ क्या चाहती हैं? ऑनेस्टली मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक दोस्ती निभाई है और मैं आगे जाके वो निभाऊंगी। आई डोंट नो, गौहर के साथ वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अगर हमारा इंटरेक्शन होगा। घर में हमें सब को साथ में रहना था, तो जो दोस्तियाँ बना ली वो अभी बना ली। तनीषा, एक बात पूछना चाहेंगे, जब अदालत हुई थी तो आपको रजत शर्मा ने भी पूछा था कि जिस नेकी को हमने देखा है यशराज की फिल्मों में, वो बहुत मासूम सी थी और दबी कुचली थी और एक आम भारतीय महिला दिखती थी वहाँ पे, प्यार करने वाली, दोस्तों को अरमान के साथ प्यार से रहने वाली। आप उनकी बात से कितनी सहमत थी कि वो डिपेंडेंट है? ऐसा लगा आपको कि वो सही कह रहे थे? वन थिंग मैं इस घर में आके सीखी हूँ कि पब्लिक ओपिनियन चेंजेस विद द टाइम्स, एंड अगर एक इंसान का वक्त बदलता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन भी बदल जाता है। तो आई वॉज नॉट सहमत विद रजत जीज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये उनका ओपिनियन है और ये शायद लोगों का ओपिनियन है। अभी मैं जो हूँ घर में वैसी मैं हूँ इस घर में, और वही मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी सच्चाई क्या है। एंड याद रखिए कि हम एक घर में हैं जहाँ हमारे 85 कैमराज हैं हमारे ऊपर, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी कहूँगी लोगों से किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आई वॉज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेरे सिस्टर से एक वादा किया था कि बेबी आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी इन दैट हाउस, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डिड नॉट।
पर ये सच था कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि तनीषा इस तरह के शो का हिस्सा बने, ये सच था या नहीं? नॉट एट ऑल। इट वाजंट कि एक बड़ी फैमिली नहीं चाहती थी कि तनीषा इस शो का, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ही अच्छा शो है और यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि बिग बॉस की टीम कितनी समझदार है, कितनी स्मार्ट है और कितने अनबिलीवेबल है शो को लेकर। लेकिन डेफिनेटली मेरी फैमिली बहुत ही प्रोटेक्टिव थे मेरे बारे में। जिन लोगों ने आपको इतना वोट दिया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, वो जानना चाहते हैं कि अरमान से जो आप वो इशारों में जो बातें करती थी, क्या वो वाकई में प्यार है? आई थिंक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आपने सब कुछ देख लिया है, तो आई रियली डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरमान ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर तनीषा मुझसे शादी करना चाहते हो तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई रियली, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, सो आई इंटरव्यूज में रियली, कहे उन्होंने। मगर मैं तो मीडिया ब्लाइंड हूँ। आप जब घर में थी तब कुछ कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आई थी, कुछ इस तरह की भी चीजें भी थी कि आपके और अरमान के बीच कुछ किसिंग हुआ है, जो वीडियोस बाहर आए, आप भी ये बात का जवाब दे सकते हो कितना सही था और क्या था ये? मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने घर में बहुत सारे दोस्त बनाए और मैं वो दोस्तियाँ घर के बाहर भी निभाने वाली हूँ सबके साथ। Andy, be it Ellie, be it Arman, be it anybody, they have become very close to me, they are my friends। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी और ऐसे लोगों से ऐसे रिश्ते बनाऊँ। तनीषा प्लीज क्लियर कर दीजिए ना कि अरमान से कहा कि आपने दोस्त बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी फैमिली के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, क्योंकि अगर शायद आपको ये खबर नहीं पता हो कि अजय देवगन ने नेटवर्क 18 को लेटर लिखा था कि तनीषा को वो वापस लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अरमान कोहली। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली कभी ऐसे लिखेगी एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली एट दिस पॉइंट इज़ एट ऑल ever wanting to take me out of the house, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है और वो इतना समझते हैं कि मैं एक समझदार औरत हूँ और वो मेरे डिसीजंस सपोर्ट करते हैं। There were rumors that you have been approached for Big Brother as well. I have to say that I don't think Big Brother could ever compete with our Big Boss team here in India. Yes. But would you like to go? No, I will not go for Big Brother because Big Boss rocked. अब जब आपको इस ऑडियंस से टॉप टू तक पहुंचा है, क्या लगता है आपके करियर में किस तरह से हेल्प करने वाली ये ऑडियंस? और यहाँ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो जिन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया था बिग बॉस के घर में। क्या सवाल भी है, जवाब भी। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, I just think that love is going to do wonders for my career. तनीषा, आपकी वो ऑडियंस अभी भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या तनीषा अरमान साथ में है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका जवाब। I think मैंने ऑलरेडी इस सवाल का 10 बार जवाब दिया है, मगर आप बार बार पूछते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही लाउड है, तो मैं इस बार भी आपको बोलूँगी कि अरमान मेरा दोस्त है। तो क्या That's अरमान- all I have to say. अरमान की तरफ से He कुछ was कहना not- तनीषा ये कहे, तनीषा ये If you कहे। let me talk, then I will उसमें- finish my statement. हाँ, आप अगर जी, जी। खुद बात करना जी, बंद बेशक, करेंगे जी, बेशक। तो मैं मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट जी, करूंगी, बेशक। जो था कि जी, stand up। अरमान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज वेरी सपोर्टिव फॉर मी इन द हाउस एंड दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट इट। To watch more, subscribe to youtube.com/Teletalk India.